दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके जो साथी हैं, जो पहले जो सेकुलर थे, उनकी जो कलई खुलने लगी है। जैसे नीतीश कुमार की हुई है, अभी उत्तर प्रदेश में संजय निषाद है, उसकी हुई है, ओम प्रकाश राजभर है, उसकी हुई है, और बहुत से लोग हैं। 3 दिन पहले बिहार में चुनाव के बाद डिग्रियां बांटते हुए नीतीश कुमार ने एक ऐसी हरकत की जो समाज में किसी भी तौर पे, किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं की जा सकती है। लेकिन बेशर्मी ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक और जो नीतीश कुमार की जेडीयू और उसके समर्थक सब नीतीश की इस चीज़ के लिए तारीफ़ कर रहे हैं। हुआ ये कि एक मुस्लिम महिला का, जैसे आपको पता है, नुसरत परवीन, जो आयुर्वेदिक में डॉक्टर हुई थी, आयुष डॉक्टर बनी थी, और उसको डिग्री दी जा रही थी, नियुक्ति पत्र दिया था, नौकरी दी जा रही थी, और नौकरी का जो प्रमाण पत्र नीतीश कुमार एक सार्वजनिक मंच पर बांट रहे थे। डॉक्टर नुसरत परवीन हिजाबी औरत है, वो हिजाब लगा, शादीशुदा है, हिजाब लगा के आई। नीतीश कुमार ने हिजाब पकड़ के खींच दिया। क्या ये कहा है? बस आप देख सकते हैं नीतीश कुमार की ये हरकत सभ्य समाज में किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जा सकती। और सभ्य समाज छोड़िए, भारत के संविधान में या किसी भी धर्म में इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नीतीश की इस हरकत को नाकाबिले बर्दाश्त हरकत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज नीतीश का समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू के लोग इसे पिता का प्यार बता रहे हैं, जबकि पिता का प्यार इस तरह नहीं होता। पिता को भी अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी का पल्लू या घूंघट हटाए। आज जो हिजाब की जो बुराई कर रहे हैं, हिजाब को बुरा बता रहे हैं, हिजाब लगाना न लगाना, पर्दा करना न करना औरत का अपना अधिकार है, घूंघट रखना न रखना औरत का। गांव देहात में हिंदू औरतें भी घूंघट निकालती हैं। आज भी समाज में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जहां पे औरतें घूंघट निकालती है, वो स्वेच्छा से ऐसा करती है। क्या मैं कल्पना कर सकता हूँ जो बुराई कर रहे हैं, जैसे गिरिराज सिंह है, उसके घर की बहू बेटी का कोई घूंघट उठाए तो उसे कैसा लगेगा? जो संजय निषाद मजाक कर रहा था इस बात पे, इस तरीके से उस औरत को अपमानित कर रहा था कि हिजाब ही तो हटाए, कहीं और हाथ लगा देता तो, उंगली कर देता तो। गजब! मतलब शालीनता की या मर्यादा की सारी सीमाएं ये लोग तोड़ रहे हैं। यहाँ मुझे महाभारत का दुशासन का जो कैरेक्टर है वो याद आता है। मुझे नहीं पता वो काल्पनिक है या हकीकत है, लेकिन दुशासन आज मुझे ऐसा लगता है कि भरे पड़े हैं आज के सत्ताधीशों के बीच। इससे पहले भी कई ऐसे कांड हुए। नीतीश कुमार बेशक बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं, वो सौम्य व्यक्ति रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि कहा जाता है चुनाव से पहले भी, कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। धीरे धीरे इन्होंने विधानसभा में भी औरतों के बारे में जो टिप्पणी की थी, नाइट के बारे में, कि रात को, अब मुझे कहा नहीं जा रहा है वो शब्द, क्योंकि ये शब्द ऐसे शब्द है जो सभ्य समाज में बोले नहीं चाहिए। नीतीश ने विधानसभा में ये बात बोल दी थी, बेशर्मी की हद है। उसके बाद एक औरत का चुनाव के समय उम्मीदवार का, बीजेपी के उम्मीदवार का घूंघट हटा दिया था, उसको हार पहना रहे थे, किसी ने रोका तो उसको हाथ को झिटक दिया और ज़बरदस्ती हार पहनाया। ऐसे कई वाक़यात नीतीश के हुए हैं और ये हद हो गई। अब इसको संज्ञा दे रहे हैं पिता का प्यार। मैं यह कहना चाहता हूँ और इस आज़ादी के साथ जोड़े, उसे कह रहे नियुक्ति दी। पहली बात तो नियुक्ति दी है, उसे नौकरी दी है, आपके बाप की नहीं है, और उसको डॉक्टर आपने नहीं बनाया है, डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी है। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता, जो इसका जेडीयू का प्रवक्ता, मैंने टीवी पे देखा, वो ये कह रहा है कि एहसान मानना चाहिए मुसलमानों को कि उनकी औरत को डॉक्टर बनाया। शर्म करो, आप डॉक्टर बना रहे हैं, आप इंजीनियर बना रहे हैं, आपकी औकात है? 2.5 पैसे की औकात नहीं है आप लोगों की, और आप मुसलमानों को शिक्षा देंगे। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री चुप हैं, अमित शाह चुप हैं, ऊपर से गिरिराज सिंह, संजय निषाद का बयान तो मैंने आपको बता दिया। गिरिराज सिंह से जब पहले पूछा तो उन्होंने कहा कि काम करना है, नौकरी पानी है तो घूंघट हटाना पड़ेगा। और कल उन्होंने कहा कि उस लड़की ने, नुसरत परवीन ने, डॉक्टर नुसरत परवीन ने बिहार छोड़ दिया है और नौकरी छोड़ दी है। नौकरी न करने का तो उसने विधान, जब गिरिराज सिंह संसद से बाहर आ रहा था, बिल्कुल मैं आप उसके नाम के साथ इज्जत सूचक शब्द नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए इज्जत सूचक शब्द लगाने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि भाड़ में जाओ, जहन्नम में जाओ, अगर नौकरी नहीं करनी है तो बिहार छोड़ना है। ये गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी का सांसद और मंत्री है जो बिहार से है, उसकी खुद की छवि कैसी है मुसलमानों के बारे में? यहाँ सीधा इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, हिंदू मुसलमान से जोड़ा जा रहा है। बहुत से बीजेपी के लोग खुश हो रहे हैं कि मुस्लिम महिला का अपमान कर दे। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 3 तलाक के ऊपर मुस्लिम महिलाओं का
उपकार करना, उद्धार करना चाहते हैं। गजब। नरेंद्र मोदी बोल नहीं रहे हैं, अमित शाह बोल नहीं रही है, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा जो चरित्रवान संगठन आरएसएस, मोहन भागवत, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं इस बारे में। शर्म करो। आप बेशर्मी की हद तक बेगैरत हो चुके हैं। ऐसी जो छवि अब बने, मैं हिंदू औरतों से भी पूछता हूँ कि ये नीतीश कुमार की बात, उसकी हरकत सही थी, या भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं? गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति समर्थन कर रहा है, संजय निषाद जैसा व्यक्ति समर्थन कर रहा है, क्या ये सही है? अब इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। दरअसल ये भारत में ही नहीं, इस वक्त ये भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब कर चुके हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मूवमेंट आए हैं सरकार के, जो मुसलमानों के विरुद्ध इन्होंने कदम उठाया, सिर्फ अपनी जो संकीर्ण पॉलिसी और संकीर्ण नीति और संकुचित मानसिकता के लिए, इस्लामोफोबिया के डर से। दरअसल इनको एक इस्लामोफोबिया नाम की बीमारी जो इस सदी में नई उभरी है, कि इस्लाम से डर और लोगों को डराना। खुद हिंदुत्ववादी या गैर मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो इस्लाम से डरा रहे हैं अपने पैरोकारों को कि इस्लाम आ जाएगा, हुआ है, ये हो जाएगा। तो इस्लामोफोबिया ये उसी इस्लामोफोबिया का एक हिस्सा है। दरअसल इससे इस्लाम का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। अपनी मानसिकता ये लोग दिखा रहे हैं जो कर रहे हैं। इस्लाम पर्दे की बात करता है, सभी धर्म पर्दे की बात करते हैं। जहाँ तक इसे बार बार ये कहते हैं सभ्य तक उसे एजुकेशन से जोड़ते हैं। मैं यहाँ साफ कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में इस तरीके की किसी भी हरकत को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। पर्दा इस्लाम का एक अभिन्न अंग है। औरत की अपनी इच्छा है कि वो घूंघट निकाले, हिजाब रखे, पर्दा करे या बेपर्दा रहे, सर ना ढके, लेकिन उस पर कोई जोर नहीं डाला। तो और ये जिस तरीके से खींचा गया नकाब है, ये तो बेशर्मी की हद है जो नीतीश ने किया। और अभी तक नीतीश अपने पश्चात अपनी इस कायरतापूर्ण हरकत पर माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उन्हें रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जेडीयू के लोगों को, जो जेडीयू के जो एक वहाँ का मंत्री है जमा खान, वो समर्थन कर रहा है। और जेडीयू के ऐसे मुस्लिम कई लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश की इस बात का समर्थन कोई कर सकता है? कोई नीतीश की इस हरकत को जायज़ ठहरा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बेशर्मी की हद है। कल देखिए सुमैया राणा, इसकी एफआईआर कई जगह हो चुकी है। धीरे धीरे अब बात आ रही है, हालांकि ये पार्लियामेंट में उठना चाहिए था मामला, लेकिन कल पार्लियामेंट का सत्रावसान हो गया, पार्लियामेंट में नहीं उठा। कोई भी दल इस बारे में बोलने के लिए राजी नहीं है। मैं बहुत बार कई बार कह चुका हूँ, मुसलमानों के मुद्दे उठाने में सेकुलर दल भी डरते हैं, क्योंकि इस्लामोफोबिया इस तरीके से फैलाया गया है, ध्रुवीकरण इस तरीके से कर दिया गया है कि मुसलमान और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण 80 और 20 की राजनीति से हर राजनीतिक दल डरता है। तो उसी 80 और 20 की राजनीति के घेरे में जो सेकुलर दल भी जितने हैं वो भी फंस चुके हैं। दबी जबान में अखिलेश बोले हैं, इधर दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता भी बोले हैं, लेकिन कांग्रेस में बड़े नेता कोई अभी तक इस बारे में नहीं बोल रहे हैं। ऐसी खामोशी क्यों है? ऐसी जो बेशर्मीपूर्ण जो हरकत है उस पर भी खामोशी। मुस्लिम मुद्दों पर खामोश रहने वाला सेकुलर जो मोर्चा है वो क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तो एक नीति है, हिंदुत्ववादी नीति और मुसलमानों को अपमानित करने की नीति। तो आप किस नीति पे चल रहे हैं? इस बारे में सोचना होगा। ख़ासतौर से मुसलमानों को अब ये सोचना होगा कि शिक्षा संस्थान उसके अपने हो, उसकी एजुकेशन सेंटर अपने हो। अब तो ये हो गया है कि मुसलमान अपनी बच्चियों को पढ़ा भी नहीं सकते, और ऊपर से ये उपकार करते हैं, कहते 3 तलाक हमने ख़त्म कर दिया है, मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार। तुम क्या दोगे मुस्लिम महिलाओं को? मुस्लिम महिलाओं को जो 1400 साल पहले ही बाप की जायदाद में से बेटी को हक दे दिया था, ये कुरान ने हक दिया है। पैगंबर इस्लाम ने जो शरीयत का जो रूपरेखा तैयार की थी, जो हमारे जो सहाबाए कराम ने, जो इमामों ने जो शरीयत बनाई थी, उसमें बिल्कुल अधिकार दिया गया है। निकाह का अधिकार दिया गया है, उसे खुला का अधिकार दिया गया है तलाक के बारे में। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरा पक्ष सामने बैठे तो उसको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ हम नीतीश की बात करना चाहते हैं। नीतीश ने जो किया वो बिल्कुल नापाक हरकत थी उनकी, और उनकी ऐसी हरकत थी जो किसी भी तरीके से स्वीकार करने के काबिल नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए, इसकी जो मुखालफत होनी चाहिए, और नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे सुमैया राणा ने कल एफआईआर दर्ज करे उत्तर प्रदेश में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई है, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब बार बार आज की तारीख तक
ये वीडियो बनाने तक सुमैया राणा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हैदराबाद में एफआईआर हुई, कई जगह एफआईआर हुई, तो मुस्लिम कार्यकर्ता एक्टिविस्ट जो एफआईआर करवा रहे हैं, लेकिन सेकुलर जमातों को क्या हो गया, सांप सूंघ गया है क्या उन्हें? सोचना है इसी पे। मैं बार बार कहता हूँ, सोचिए दोस्तों, सोचना जरूर। जय हिंद, जय गांधी देश।